संभल को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 546.25 करोड़ रुपए की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। खास बात ये रही कि सीएम ने एक राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया, जो संभल के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए नया अवसर देगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल भगवान कल्कि के अवतार की पवित्र भूमि है और इसे अयोध्या और काशी की तरह ही एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संभल में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अब विकास की बारी है। कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने इस बारे में कहा है कि सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज सांभल यानी संभल हो गया। अड़सठ तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया, कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया, कैसे कब्जे हो जाते हैं। 19 के 19 कूपों पे कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि पहले संभल में अराजकता थी, लेकिन अब शांति और प्रगति का माहौल है। उन्होंने ये भी बताया कि संभल में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती
तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। सीएम योगी का संभल दौरा विकास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम लेकर आया। 546.25 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और राजकीय महाविद्यालय जैसे कदम संभल की नई तस्वीर बनाएंगे। अयोध्या और काशी की तर्ज पर संभल को विकसित करने का वादा लोगों में उत्साह जगा रहा है। ये दौरा न केवल संभल के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रगति का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।